Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain chapter number 16 and name of the chapter is light. तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में, मल्टीपल इमेजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एन ह्यूमन आई, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. जैसे कि किसी भी बॉल को जब हम थ्रो करते हैं, है ना, दीवार की तरफ मैंने थ्रो किया तो वो वापस मेरी तरफ आएगी बाउंस बैक होकर. इसी तरह से जो लाइट रेज जो होती हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो फॉल करती हैं तो वहां से बाउंस बैक होकर हमारे आंखों तक पहुंचती हैं और इसी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो भगवान ने हमें जो ये बहुत अच्छी जो सेंस ऑर्गन हमें जो आईज दी हैं, इसी से हम इतने सुंदर दुनिया को देख पा रहे हैं. और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आंखों की नहीं, साथ में लाइट की भी जरूरत होती है. ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी अंधेरा है तो वहां भी हम कुछ देख पाए सिर्फ आंखों की वजह से ही, ऐसा नहीं होता है. आईज तो हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन हम देख तभी पाते हैं जब लाइट रेज कहीं से भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर, वो लाइट का सोर्स आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. तो लाइट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती हैं और वो वहां से बाउंस बैक होकर और हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन की लॉज हैं, दो लॉज हैं. फर्स्ट लॉ क्या है, उससे पहले दो लॉ हैं और उन लॉज को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे उनको. उससे पहले कुछ टर्म्स है उनको समझना जरूरी है. कि ये एक डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसमें आप देखिएगा, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग एज द मिरर. ये मिरर है, ठीक है. तो ये जो लाइनें दिखा रखी है, ये क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि मींस पॉलिश किया हुआ होता है ना मिरर में एक साइड, तो उसके लिए इंसिडेंट रे, यहां पे मैंने लिखा इंसिडेंट रे, तो ये एरो बना हुआ. इंसिडेंट रे जो रे फॉल करती है ना मिरर पर. देखिएगा, रिफ्लेक्शन कब होगा, बाउंसिंग बैक कब होता है, मतलब लाइट रेज का, कि किसी भी सरफेस पर, और जो स्मूथ या शाइनी जो सरफेस होती है ना, मिरर है या कोई भी शाइनी जो सरफेस होती है, उनसे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हो पाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वहां से, है ना. तो हम यहाँ पर ये एक इंसिडेंट रे को लेकर समझना चाह रहे हैं कि क्या होता है, क्या क्या टर्म्स हैं इसके लिए. तो ये रे जो फॉल कर रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. जब किसी सरफेस पर, यहाँ पे मिरर हम यूज कर रहे हैं, तो मिरर पर क्या कर रही है, फॉल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे. और मिरर पर सीधा मैंने ये जो बनाया है 90 डिग्री एंगल से, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है, वो पॉइंट जहां पर की इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, वहां से 90 डिग्री एंगल से एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उसको हम नॉर्मल कह रहे हैं. और ये रे टकराने के बाद अब क्या होगी, बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ही जा रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, क्योंकि रेज जो है, देखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. मींस लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब किसी भी सरफेस पर टकराती है तो वो डायरेक्शन चेंज होती है उसकी, इसी सेंस में उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए कि फर्स्ट लॉ तो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, एंगल आई, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कह रहे हैं, एंगल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंगल आई हो गया ये. और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है उसको हम आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्मॉल आई से इंसिडेंट जो एंगल है, इंसिडेंस एंगल, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यानी कि आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं कि सपोज आपने क्या किया कि 2-3 बार ऐसा करके देखा, एक शीट लिया, ड्राइंग शीट ली, उस पे आपने मिरर को एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, या फिर एक मिरर रखा आपने, उसको जो आपने रेक्टेंगुलर एक मिरर लिया उसको खड़ा कर दिया. खड़ा करने के बाद क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उस मिरर को आप हटा दीजिए, वहां पे लाइन ड्रॉ कीजिए और ये एक बना दिए इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे बनाने के बाद इस पे आप कहीं पर भी दो जो आप ये ले सकते हैं, ड्राइंग पिन ले सकते हैं. ड्राइंग पिन यहाँ पे हमने लगा दी, अब मिरर को यहाँ पे खड़ा कर दिया और इन ड्राइंग पिन्स को आप देख रहे हैं, इस साइड से देखेंगे यहाँ से, तो ये
दो ड्राइंग पिन, इन ड्राइंग पिन को देखते हुए यहाँ लगाएंगे हम कि वो सीधी सीधी सी हमें नजर आए, मतलब एक मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर, है ना, कि उनकी जो इमेज बन रही है उसके बिहाफ पर हम यहाँ पे दूसरी साइड जो है उस पे उनको हम लगा देंगे दो ड्राइंग पिन और एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद उन ड्राइंग पिन को हटाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक तो ये मैंने की थी, ठीक है, ये कोई जो एंगल था उस एंगल को मैंने मेजर कर लिया, वो एंगल आई हो गया। अब उन ड्राइंग पिन की इमेज को देखते हुए जो मैंने बनाई थी दूसरी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा, वो हम मेजर करेंगे। तो हर बार जब हम इस एक्टिविटी को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों चीजें ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। तो तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं ये। उसके लिए भी हम करके देख सकते हैं एक्टिविटी कि मैंने एक टॉर्च ली और एक मैंने कॉम्ब लिया और मिरर से जो है मैं उसमें क्या कर रही हूँ, उसको जस्ट एक रे को जो है उस पर फॉल किया जा रहा है मिरर पे, और उसके बाद हम उसको रिफ्लेक्टेड होने के बाद रिफ्लेक्टेड जो रे है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं शीट पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस शीट को मैंने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, है ना, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें कहां पे लाई करती हैं, एक ही प्लेन में, एक ही तल पर, एक ही समतल पर, एक ही तल पर लाई करते हैं। तो दिस वन इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, हम रूटीन लाइफ में डेली अपना जो है प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ड्रेसअप होने के बाद हम अपने आप को देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, तो हम प्लेन मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं या अपने आप को देखते हैं कि किस तरह हम लग रहे हैं, क्या कमी है ना। तो प्लेन मिरर में आपने देखा होगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर के, कि प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनती है, ठीक है, वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है, और बेसिकली उसके अंदर लिटरल इन्वर्जन होता है, मीन्स हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो उसमें राइट लगता है और राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है, तो इसको हम बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। सेम साइज की होगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है इमेज का साइज भी सेम होगा, और सेम डिस्टेंस पे होती है कि मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता है, ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी कि हमेशा इस तरह से जो लेटरल इन्वर्जन, इरेक्ट है, सेम साइज है ना, तो ये सारा कुछ होता है। तो बेसिकली जो इमेज फॉर्मेशन होती कैसी है इसके अंदर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो ऑब्जेक्ट जो जैसे कि सपोज मैं मिरर के सामने खड़ी तो मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और जो मेरी बन रही है उसके अंदर वो क्या है, मिरर के अंदर मेरी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। क्लियर? तो देखिएगा, दिस वन इज द प्लेन मिरर। जैसे ये PQ एक क्या है, प्लेन मिरर है, और इसमें मैंने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट लिया है O, और इससे दो रेज ली है ये। तो जो रे है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, मिरर पर, मिरर पे जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है वो A है, और ये यहाँ पर C। तो A और C, तो इस पे ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये क्या है, नॉर्मल है। और ये दोनों रे हमने क्या ली है, इंसिडेंट रे है। ये वाली जो रे है यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इधर से निकल गई है रिफ्लेक्टेड रे, और जो सेकेंड रे ये वाली थी, यानी कि यहां से हम जो ले रहे हैं ये वाली रे, तो ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद, C पर स्ट्राइक करने के बाद कहां से निकल गई, D। तो यानी कि क्या है, ये D वाली और ये B, ये वाली रे इस तरह से और ये वाली जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। अब हो क्या रहा है, बेसिकली देखिए, कोई भी पर्सन जो व्यूअर है, जो देख रहा है, ये E मींस आई, उसकी जो आंख है वो क्या देख रही है, बेसिकली आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे ये मीट नहीं कर रही है, ये कहीं पर मिल नहीं रही है ना। तो इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल नहीं होती है। तो देखिएगा, ये दोनों मिल नहीं रही है, लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, यानी इधर पीछे बढ़ाते हैं, तो ये इस पॉइंट पर आई जो मैंने लिखा है ना, आई मींस इमेज के लिए आई यूज कर दिया है, ऑब्जेक्ट के लिए ओ कर दिया है। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। तो मिरर के अंदर ही बनती है इमेज हमेशा, और जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसको वी कांट ऑब्टेन दिस इमेज ऑन द स्क्रीन, सो दिस वन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जो टर्मिनोलॉजी हम जो यूज करते हैं
वो उसका मतलब यही होता है, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाए। कि सपोज मैंने कोई भी प्लेन मिरर रख दिया और उसमें जो इमेज बन रही है और एक स्क्रीन सामने लगा दी है मैंने, तो स्क्रीन पर भी वो इमेज ऑब्टेन कर पाऊं, कि वो स्क्रीन पर भी वो इमेज आ जाए, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें स्फेरिकल मिरर्स यूज करने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय इन द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज किस तरह से बनती है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग these two topics then you can contact me. Thank you. Have a nice day.